आपने ना आँखों पे एक पट्टी लगा रखी है, सच सामने है मगर आपको दिखाई नहीं देता। आई लव यू इन 3 शब्दों के ट्रैप में आप इस कदर उलझ कर रह गई हैं कि आप अपना विवेक भूल बैठी हैं और स्वयं का फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली शोषण करा रही। जी हाँ, लिटरली शोषण करा रही हैं। आप गर्ल्स की इंडियन सोसाइटी में कंडीशनिंग इस तरह से की गई है कि आप रिलेशनशिप में आप ही धोखा खाती हैं, आपका ही नुकसान होता है और आप ही अपने जीवन को खराब करती हैं। देखिए, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत इंसान से प्यार कर लेना एक बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अलका और आपका बीबीएच में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ रियल साइन या पॉइंट पर बात करेंगे कि कैसे आप ये जान सकती हैं कि आपका पार्टनर या आप जिसके साथ रिलेशन में है वो आपके लिए सही है या नहीं, आपका रिलेशन एक हेल्दी रिलेशन है या नहीं। अगर आपका बॉयफ्रेंड या पार्टनर आपको आपकी फैमिली से दूर कर रहा है, आप उसके चक्कर में अपनी ही फैमिली, अपने खास दोस्तों को इग्नोर कर रही है ना, हो सकता है कि वो डायरेक्ट तरीके से ना कर रहा हो इसे, लेकिन इनडायरेक्ट रीजन हो सकता है वो आपको किसी तरह से बहका रहा हो, मैनिपुलेट कर रहा हो और आपको ये चीज समझ में ना आ रही हो। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपकी सबसे ज्यादा परवाह आपकी फैमिली कर सकती है, माँ बाप, भाई बहन। आपका पार्टनर कितना भी लॉयल्टी शो करे, लेकिन याद रखिए, आपकी फैमिली से ज्यादा आपकी परवाह कोई नहीं करता। और अगर आपका पार्टनर या उसकी वजह से आप अपने फैमिली से दूर हो रही हैं तो सतर्क हो जाइए और ऐसे बॉयफ्रेंड को बिल्कुल तुरंत छोड़ दीजिए। अब्यूज करना, अगर आपका बॉयफ्रेंड या पार्टनर आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली किसी भी टाइप का अब्यूज कर रहा है ना, तो ऐसे व्यक्ति को प्लीज तुरंत छोड़ दें। कई बार हम समझ नहीं पाते, सोचते हैं कि ये प्यार करता है, लेकिन प्यार में छोटी मोटी लड़ाइयाँ स्वाभाविक होती है। मगर कोई बंदा अगर आपको इतना ज्यादा कंट्रोल कर रहा है कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, और फिर क्या कहते हैं, आपको कभी भी गाली गलौज भी कर दे रहा है, या आपको ये हमेशा ये बता रहा है कि तुमको यही करना है, तुमको ऐसे करना है, तो ये जान लीजिए कि वो आपके लिए सही नहीं है। अगर अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको ना आपकी फैमिली के खिलाफ भी भड़का रहा है ना, तो ये भी एक तरह का इमोशनल अब्यूज है, जान लीजिए। तो प्लीज अपने स्टैंडर्ड को मत गिराइए और ऐसे व्यक्ति को प्लीज छोड़ दीजिए। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई एम नहीं। अगर आपका पार्टनर या बॉयफ्रेंड जिसका कोई एम नहीं है, उसे भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके प्लान क्या है, विजन क्या है, वो आपके साथ कैसे मतलब अपनी लाइफ को देखता है, अगर वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहा है, तो याद रखिए कि जब वो अपने लिए ठीक नहीं है तो वो आपके लिए कैसे ठीक हो सकता है। तो ऐसे भी व्यक्ति को छोड़ देने में ही आपकी भलाई है, आपका इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, किसी भी रिश्ते में हमेशा 2 लोगों की जरूरत होती है और रिश्ता ना चलता तभी है जब रिश्ता बराबरी पे हो। यानी सिर्फ एक रिश्ते में आप ही दिए जा रहे हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो अपना इमोशंस हो या अपनी बॉडी हो, लेकिन सामने वाला सिर्फ मजे में है,
उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सारे एफर्ट आप डाल रहे हो। हाँ, सबसे रिश्ते आप खराब कर रहे हो। हाँ, लोगों अपने आप को चेंज आप कर रहे हो। तो ये जान लीजिए, अगर ऐसा है किसी रिश्ते में तो याद रखिए कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। देखिए, अगर आप किसी रिलेशन में आई हैं और आप स्वयं को बदल रही हैं, तो याद रखिए कि आप गलत कर रही हैं खुद के साथ। जब कोई बंदा आपसे अट्रैक्ट होकर, यानी आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होकर ही आपके पास आया, और जैसे ही आप उसके साथ रिलेशनशिप में कमिट हुए, अब वो आपको चेंज करने पे आ गया। इसका मतलब वो आपको कंट्रोल कर रहा है। कल तक जिस पर्सनैलिटी को वो एडमायर करता था, आज वो उसे चेंज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बात गड़बड़ है। तो प्लीज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी को मत नीचे करिए, ना स्टैंडर्ड ऊपर कीजिए, और ऐसे व्यक्ति को प्लीज तुरंत छोड़ दीजिए अगर वो आपको डिपेंड कर रहा है खुद पर। देखिए, यहाँ जब मैं डिपेंडेंसी की बात करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको टाइम दे रहा है। हो सकता है वो आपको बहुत टाइम दे रहा हो, लेकिन आपको छोटी छोटी चीजों के लिए आपको खुद पर डिपेंड कर रहा हो। जैसे अगर वो आपको आप फैमिली के खिलाफ भड़काता है, आपकी आपके दोस्तों के साथ ही संबंध खराब करवा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वे खुद को आपको वो अकेला कर रहा है और अपने आप पर डिपेंड बना रहा है किसी काम के लिए कि मुझसे ये चीज पूछ कर करो। तो यानी आप जब सेल्फ डाउट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस को वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि आप उस पर डिपेंड रहें, आप बिना पूछे उससे कोई काम ना करें। इस चीज को समझिए। एक्चुअल में यहीं पे आप अपना विवेक, सही और गलत भूल जाती है, क्योंकि सामने वाला आपको इस तरह से फंसाता है कि जो वो कह रहा है वही सही है और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वही सही सोचता है। तो आपको बहुत समझने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है, और ऐसे रिश्ते से बचकर निकलने में ही आपका फायदा है। अगर आपको अनरियलिस्टिक ख्वाब दिखा रहा है, कई बार लड़के आपको ना ऐसी ऐसी चीजें करने को कहते हैं कि जो रियल में आपका नुकसान कर सकती है। वो खुद खुद इस लायक नहीं है कि वो अपना ढंग से खर्च उठा सके, लेकिन वो आपको कहेगा कि तुम ऐसा करो, सब कुछ छोड़ दो, मैं देख लूंगा। याद रखिए, आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके लिए सही क्या है। पता है, ये फिल्मी दुनिया की लाइफ नहीं है, रियलिटी है। तो प्लीज याद रखिए, प्यार से ना 4 दिन जिंदगी जरूर चल सकती है, लेकिन सच्चाई ना जब आती है ना तो बड़े बड़ों के होश ठिकाने लगा देती है। हम एक रिलेशनशिप में क्यों आते हैं? साथ के लिए, प्यार जैसे खूबसूरत एहसास के लिए, अपने अंदर के खालीपन और अधूरेपन को कंप्लीट करने के लिए। मगर अगर यही प्यार हमें कंफ्यूज करे, हमें खुद से और हमारे अपनों से ही दूर करे, जिस सुकून और रिलीफ के लिए हम इस रिश्ते में कमिट हुए थे, उस रिश्ते में पीस के बजाय हमें दर्द मिले, तो हमें बेहतर है ऐसे रिश्ते को अलविदा कह देना चाहिए। कोई भी सही रिश्ता ना आपकी पर्सनैलिटी को बेटर करने का कॉन्फिडेंस देता है, आपके स्टैंडर्ड को अप करता है, ना कि आपको डीमीन और गुमराह करता हो। तो अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। हम्म? हर लड़का आपको इम्प्रेस कर सकता है, मगर हर लड़का आपको
डिजर्व नहीं करता। तो अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा उठाइए, अपनी डिग्निटी को बचाइए और थिंक अबाउट इट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। बाय बाय।